बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का पेपर दे के आ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं जिनका 15, 16, 17, 18 को पेपर है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। तो दोस्तों आज है 14 जुलाई और जिसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का, जिसके अंदर मैथ, जीके, इंग्लिश और फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी हैं और जीके के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस भेजे गए हैं मुझे व्हाट्सएप पर। ये स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको लगता है अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो इनमें से कि सर ये नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, एसएसआर नेवी के स्टूडेंट्स के लिए, एनडीए के स्टूडेंट के लिए और कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। इस चैनल पर डिफेंस से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप लोग अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सेकंड शिफ्ट का पेपर आज कैसा है, पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल है ईजी टू मॉडरेट लेवल है और ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है। हाँ, मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कैलकुलेटिव हैं और फिजिक्स में अब न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ने लग गई है। पहले 7-8 न्यूमेरिकल आ रहे थे, अब 10-12 न्यूमेरिकल तक बात पहुंच गई है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट तरीके से ही करिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, कैसा पेपर है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है जो कि क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। देखिए पहली भारतीय महिला से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम महिला यूनिवर्स हैं जो कि हैं सुष्मिता सेन। तो ये तो बनी थी मिस यूनिवर्स बनी थी प्रथम भारतीय महिला, जो क्या बनी थी मिस यूनिवर्स। आपसे पूछ सकता है मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन, मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी, तो ये नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है आपसे। तो ये है रीता फारिया। कौन है, रीता फारिया, जो कि मिस वर्ल्ड का खिताब जिन्होंने जीता था। आपसे पूछ सकता है लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, तो ये बनी थी मीरा कुमार। कौन बनी थी, मीरा कुमार। आपसे पूछ सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्र की कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर। कौन है, राजकुमारी अमृता कौर। तो पहली महिला से आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस महिला ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस महिला ने खिताब जीता था, तो ये जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, इनसे रिलेटेड किसी ना किसी शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर पहला मुगल बादशाह था जिसने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। इब्राहिम लोदी ने को 1526 में हराकर लोदी वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और बाबर का एक बेटा था, बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था, हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं का बेटा था कौन, अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां वगैरह, ये सभी आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता। देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेटीएम कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है। देखिए अभी हाल फिलहाल में ही पेटीएम कंपनी के सीईओ बदले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कल परसों में ही बदले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले पर आधारित था। तो इसका सही जवाब है विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के वर्तमान सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है, तो इसका सही जवाब है एथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीती, तो इसका सही जवाब है सिडनी थंडर। सिडनी थंडर ने महिला बिग बैश लीग 2020 को जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ का या रीजनिंग कुछ भी कहिए आप इसको। P बराबर 6 है, J बराबर 4 है, L बराबर 8 है और M बराबर 24 है। तो आपसे पूछा है M क्रॉस J डिवाइडेड बाई L प्लस J का मान क्या होगा। तो M की जगह पर क्या आएगा, 24 आएगा, मल्टीप्लाई बाई J की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा, डिवाइडेड बाई L की जगह पर क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस J की जगह पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर J 2 बार आया है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया है, डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो इसका सबसे पहले हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ से हटाइए इसे, 8 को ले आइए नीचे, 8 3 24, 8 3
24, 4 का 3 से करिए 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा 16, 16 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि विक्ट्री को YLFWRUB के रूप में लिखा जाता है तो सक्सेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। V कितने पर आता है, 22 पर, और y कितने पर आता है, 25 पर, यानी कि कितने ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। I आता है 9 पर और L आता है 12 पर, कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। C आता है 3 पर, F आता है 6 पर, कितना ज़्यादा है, प्लस 3। T आता है 20 पर और W आता है 23 पर, कितना ज़्यादा है, प्लस का 3। O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, कितना जाता है, प्लस का 3। R आता है 18 पर, U आता है कितने पर, 21 पर, तो कितना जाता है, प्लस का 3। Y आता है 25 पर और B आता है किस पर, 2 पर, तो कितना ज़्यादा है, प्लस का 3। तो यानी कि सब में क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। अगर हम सक्सेस की बात करें तो S आता है 19 पर, 19 प्लस का 3 सब में कर रहे हैं, तो 19 और 3 कितने हो गए, 22, 22 का मतलब कितना हो गया, V। U कितने पर आता है, STU 21 पर आता है, 21 और 3 24, 24 पे होता है X। C कितने पर आता है, 3 पर, 3 और 3 6 F। C कितने पर, 3, 3 और 3 6 F। E 5 पर आता है, 5 और 3 8, 8 पर H। S आता है 19 पर, 19 3 22 V और फिर ये V SS है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, V X F F H V V, V X H F F F H V V इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। कल पूछा था DBMS की फुल फॉर्म क्या है, उससे पहले पूछा था DBMS की फुल फॉर्म, ALU की फुल फॉर्म भी आपसे जा चुकी है। तो आपसे पूछा है अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि URL की फुल फॉर्म होती है, आपको बताना है CLASS क्लास की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई। तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, लाला लाजपत राय को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं किसके, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है गलत पद का पता लगाएं। गलत कौन सा है, इसमें मिस निकालना है, मतलब जो मिस्टेक वाला है। तो C आता है 3 पर, P आता है 16 पर और Z आता है कितने पर, 25 पर। तो यहाँ पर कुछ बन रहा है। देखिए C के बाद अगर E को देखें तो कितना, प्लस का 2। P के बाद Q को देखें 16 और 1 17, Z के बाद 1 कम है, यानी कि इसको समझिएगा थोड़ा सा क्लियर तरीके से। C और E में कितने का अंतर है, प्लस का 2, C 3 पर E 5 पर। P और Q में कितना अंतर है, प्लस का 1, और Z और Y में कितने का अंतर है, माइनस का 1, यानी +2 +1 -1। इसके बाद यहाँ पर देखें E से G पर प्लस का 2 सही है, Q से R प्लस का 1 सही है, Y से X माइनस का 1 बिल्कुल सही है। अब इसमें देखते हैं G 7 पे I 9 पर प्लस का 2 सही है, R 18 पर S 19 पर प्लस का 1 सही है, X 24 पर और V कितने पर है, 22 पर, तो माइनस का 2। यहीं पर गड़बड़ हो गई, तो ISB इस सवाल का सही जवाब होगा। तो जो गलत वाला पद है वो क्या होगा, ISB। V की जगह पर क्या होगा, W होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, यदि 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। देखिए अनुपात है तो हम इसको लिख सकते हैं 31x और 13x। अगर ये इसके अनुपातों में विभाजित है तो इनके योग का मान कितना होगा, 264 के बराबर। तो 264 के बराबर 31 और 13 कितना हो गया, 44x हो गया, बराबर कितना हो गया, 264। 4 से गया 11 बार, 4 से गया 4 छिक्के 24, बच्चे कितने
2 4 छक्के 24, 11 से कटेगा तो कितनी बार 6, यानी कि कितना आया, x की वैल्यू आई 6। अब पूछा है आपसे छोटे भाग का मान, छोटा भाग कितना है 13, तो यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 13x की वैल्यू, तो 13 गुणा 6, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, तो 78 इस सवाल का सही जवाब होगा। कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक कर्मयोगी के लेखक है रामेंद्र सिन्हा। कौन है, रामेंद्र सिन्हा। अब देख लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अप इन द आर्म्स, ये गिवन ईडियम पूछा है, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, यानी कि ईडियम पूछा है अप इन द आर्म, तो इसका मतलब होता है एंग्री अबाउट समथिंग, किसी बात पर क्रोध होना, थ्रो अप आर्म्स एंजॉय, गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, तो इसका सही जवाब होगा एंग्री अबाउट समथिंग। क्या होगा, एंग्री अबाउट समथिंग इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव पूछा गया है। देखिए सेंटेंस इसी टाइप का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि इसी प्रकार का था, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे ही था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को जो याद था उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाने की बात की, मतलब भेजने की कोशिश की है। तो द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, एक्सपेक्ट ही की जा सकती है कि ये क्वेश्चन भेजे थे, मतलब जो क्वेश्चन भेजे थे स्टूडेंट ने उस टाइप का। द पुलिस वीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर लास्ट नाइट, तो अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर वर वीटन बाय द पुलिस द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट को क्या करेंगे, द नाइट बिफोर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ से द नाइट बिफोर ये वाला और ये द नाइट बिफोर, इन दो में से ही हो सकता है, ये तो वैसे ही गलत हो गए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो द पुलिस बीट, बीट बीट बीट, तो हैज़ बीन तो आ ही नहीं सकता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो बचा कौन सा, थर्ड नंबर का ही, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप वर्ड गिवन, तो मैच किससे करेगा, तो समथिंग दैट इज जीनियन, तो क्या होता है, ऑथेंटिक प्रमाणिक रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। व्हेन आई मेट अकबर पदमसी, वन ऑफ पायोनियर्स ऑफ इंडिया आर्ट्स, ही वॉज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं वन ऑफ पायोनियर्स ऑफ आर्ट, इसमें ही ग्रामेटिकल एरर है। ठीक, क्या है, इसमें ही ग्रामेटिकल एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एंटीनोम पूछा गया है, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बना देना। डिमोलिश का मतलब नष्ट कर देना, विनाश कर देना, और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। एबोलिश का मतलब होता है एक तरीके से बाधा, ओवरस्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, और चेरिश का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एंटीनोम मतलब ये सिनोनिम था या एंटीनोम, ये तो क्लियर नहीं किया स्टूडेंट्स ने, लेकिन था इसी तरीके से। सर्वलाइंस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नेग्लेक्ट, उपेक्षा कर देना, ये इसका एंटीनोम है, उपेक्षा कर देना। सर्वलाइंस होता है एक तरीके से जागरूक, सतर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रॉन्गली स्पेल्ड क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके था। तो SINCEARLY ये गलत है, पॉपुलरली वाला सही है, बेगरली सही है, जोकरली सही है, लेकिन सिंसियरली गलत है। चलिए तो दोस्तों यही क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे। आप लोगों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये आया था, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, SSR नेवी की तैयारी कर रहे हैं, AA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MR की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इन सभी से रिलेटेड क्लास, PDF प्रोवाइड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।